हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो बहुत लोगों का डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि भाई मैं जोमेटो स्विगी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? भाई मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है खुद का, तो मैं किसी और का बैंक अकाउंट क्या दे सकता हूँ? या फिर मेरे पास लर्नर लाइसेंस तो क्या मैं लर्नर लाइसेंस से एज ए डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? या फिर जो बाइक है मेरे पास वो मेरे नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो मैं क्या एज ए डिलीवरी बॉय जॉब के लिए इस सारी कंपनियों में अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जिसके जरिए आप किसी भी कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय का जॉब कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, जोमेटो हो, स्विगी, सेटोफैक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट, जियो मार्ट, ब्लू डॉट, किसी भी डिलीवरी कंपनी में यदि आप एज ए डिलीवरी बॉय का जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चाहे आप फुल टाइम जॉब करें या पार्ट टाइम, चाहे आप साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बाइक से, आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैं आप लोगों को डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो अक्सर लोग रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनका आईडी वेरीफाई नहीं होता और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी रिफंड नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी देना पड़ता है, इसके अगर आपने ठीक से फॉर्म फिलअप नहीं किया, ठीक से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको नहीं मिलता है। तो वो कौन सा गलतियां आपको जो नहीं करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइकिलिस्ट के बारे में बता देता हूँ। यदि आप साइकिल से एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एज ए डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके पहले आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कई सारे लोग मुझसे ये भी कमेंट में पूछते हैं कि भाई मेरा अभी तक 18 कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा 15, 16 या फिर 17 साल है, तो क्या मैं किसी भी डिलीवरी कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों कोई भी कंपनी, चाहे डिलीवरी कंपनी या फिर किसी भी सेक्टर में, मिनिमम 18 एज होना चाहिए, तभी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके, तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप साइकिल से किसी भी कंपनी में एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करना कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट में और एक बात बता दूं, आपके पास पासबुक एंड चेकबुक ये दोनों होना चाहिए। यदि आपके पास चेकबुक नहीं है तो बैंक में आके बोलिए, आपको इश्यू कर देंगे, कुछ ही दिन में चेकबुक मिल जाता है। तो ये चीज आपको वहां पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहां पे मतलब साफ तौर से कहा जाता है कि चेकबुक एंड पासबुक का फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। ओके, तो ये चेकबुक एंड पासबुक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ। तो बेसिकली ये साइकिल से आते ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट होना चाहिए खुद का। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बाइकर का बता देता हूँ। यदि आप बाइक से एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट में वही आपका पासबुक एंड चेकबुक दोनों होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को व्हीकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जरूरत पड़ता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट बहुत आता है कि भाई मेरे पास लर्नर लाइसेंस है तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में कोई भी कंपनी लर्नर लाइसेंस से ज्वाइनिंग नहीं लेती है। यदि आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आपका भाई नहीं हो सकता। ओके, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपका आरसी बुक यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप लोग जब बाइक खरीदते हैं तो उस टाइम शोरूम से या फिर आरटीओ की तरफ से एक लाइसेंस की तरह एक स्मार्ट कार्ड मिलता है, तो उसी को आरसी बुक कहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस का पेपर होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी अपने इंश्योरेंस पेपर भी देखती है, तो आपके पास बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक और इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए। ओके, तो यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप एज ए बाइक में डिलीवरी बॉय ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को वो सारी गलतियां भी बता देता हूँ जो अक्सर लोग रजिस्ट्रेशन करते वक्त करते हैं, स्पेशली जब वो जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करते हैं। पता नहीं मुझे उन लोगों को कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई आप लर्नर लाइसेंस से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो जब वो बेसिकली जब एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सारे फिलअप करते हैं, बट उसके बाद भी उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वो पेंडिंग रह जाता है, वेरीफाई नहीं होता है।
अब जोमेटो में एक टेक्निकल इश्यू ये है कि यदि आपका पहला स्टेप वेरीफाई नहीं होता, वहां पेंडिंग शो करता है, फिर भी आप दूसरा स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, इनेबल हो जाता है, तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन बेसिकली आ जाता है। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यदि मैं रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो हो सकता है मेरा जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाए, जो प्रोफाइल जो पेंडिंग शो करो वहां पे कंप्लीट साइन आ जाए, तो वो लोग फिर बाद में पेमेंट भी कर देते हैं, बट उसके बाद भी उनका आईडी वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि तो एप्लीकेशन में कहीं पे इस तरह का कोई लिखा नहीं है कि आप लर्नर लाइसेंस से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पे एप्लीकेशन में लिखा भी होता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आईडी वेरीफाई हो जाएगा यदि आपने एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से फिलअप किया है तो। बट 2 दिन 3 दिन इवन तो 1 हफ्ते बाद भी उनका आईडी वेरीफाई नहीं होता है, वहां पे पेंडिंग शो होता है। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस जमा किया था वो भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप एक बार स्विगी का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइए, स्विगी डिलीवरी एप्लीकेशन, इसको सर्च कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए बेसिकली। तो स्विगी में एक एडवांटेज क्या है कि यदि आपका पहला स्टेप वेरीफाई नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप भी इनेबल नहीं होता है, तो और उसमें पेमेंट का भी जो ऑप्शन होता है स्विगी में सबसे आखिरी में आता है। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो प्लीज यार अप्लाई मत करो, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस इसमें डूब सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन रहा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।